नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग टेस्टिंग करने वाले हैं आसा पावर कंपनी के नियॉन 80 एचवी मॉडल की। इससे पहले काफ़ी वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने आसा पावर कंपनी का नियॉन 80 जो एलवी मॉडल है और पुराना मॉडल है उसकी वीडियो दिखाई है आपको काफ़ी बार, और काफ़ी पैनल वगैरह भी टेस्ट किए हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम इनके नए मॉडल को टेस्ट करने वाले हैं और दिखाएंगे कि क्या क्या फीचर इसके अंदर आपको मिलते हैं और क्या क्या इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है और कैसे ये मॉडल पहले वाले से बेहतर है, इसको कितना इंप्रूव किया गया है, क्या क्या चेंजेस इसके अंदर किए गए हैं। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, फिर बात करेंगे इसके फीचर और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे लास्ट में इसके ऊपर हम सोलर पैनल को कनेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऐसे पैक होकर आता है और काफ़ी बढ़िया इसकी पैकिंग की गई है ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान इसके अंदर कोई भी डैमेज ना हो। बात करने वाले हैं इसके कुछ साइलेंट फीचर के बारे में जो कि आपको इस कंट्रोलर के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। इसके अंदर आपको ऑटो डिटेक्शन का फीचर मिलता है जिससे कि यह बैटरी बैंक को पहचान लेता है कि आपने कितना बड़ा बैटरी बैंक लगाया है। चाहे आप इसके ऊपर सिंगल बैटरी लगाओ, चाहे आप इसके ऊपर 4 बैटरियां लगाओ, यह अपने आप उसे डिटेक्ट कर लेता है और उसी VOC रेंज पर ये सेट हो जाता है। दूसरा इसका फीचर है कि यह बैटरी को 4 स्टेज तक स्मार्ट चार्जिंग करता है। तीसरा इसका फीचर है कि इसमें आपको फोर्स ग्रिड टू सोलर शिफ्टिंग फैसिलिटी मिलती है। ये फीचर बहुत ही बढ़िया दिया गया है। सपोज कीजिए कि आपने इसके अंदर ग्रिड शिफ्टिंग की वोल्टेज को मिनिमम 12 वोल्ट रखा है और मैक्सिमम 14 वोल्ट रखा है, यानी कि अगर आपकी वो बैटरी की वोल्टेज 12 वोल्ट से कम जाती है तो ये आपके लोड को सोलर के बजाय ग्रिड पे चलाएगा, और जब आपकी बैटरी चार्ज होकर 14 वोल्ट पर पहुंच जाएगी तब यह आपके लोड को ग्रिड से सोलर में चलाएगा। तो अगर आपकी बैटरी की वोल्टेज 12.5 वोल्ट हो गई है और उस समय आपने कोई हैवी लोड चला दिया तो जो आपके बैटरी के वोल्टेज है वो एकदम से ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी हैवी लोड चलता है तो लेड एसिड बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो काफ़ी ड्रॉप हो जाते हैं। ऐसे में मान लीजिए आपके बैटरी के जो वोल्टेज है वो 11.5 वोल्ट हो गए हैं, तब सोलर चार्ज कंट्रोलर आपके लोड को सोलर से ग्रिड में शिफ्ट कर देगा। आपने हैवी लोड को 5 से 10 मिनट चलाया, अब आपकी बैटरी की जो वोल्टेज है वो 12.3 वोल्ट हो गई है, तो ऐसे में अब जो कंट्रोलर है वो आपके लोड को ग्रिड पर ही चलाएगा, क्योंकि आपकी बैटरी की वोल्टेज 14 वोल्ट तक नहीं गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि अब भी आपका जो कंट्रोलर है वो फिर से आपके लोड को सोलर से ही चलाना शुरू कर दे, तो इसके लिए आपको एंटर की को 3 सेकंड तक प्रेस करना है और ये आपके लोड को फिर से ग्रिड से और सोलर में शिफ्ट कर देगा। इससे क्या होगा कि जो सोलर की सप्लाई है वो मैक्सिमम यूटिलाइज होगी और आप मैक्सिमम सोलर का बेनिफिट ले पाएंगे। इसका अगला फीचर है अल्ट्रा फास्ट एंड एफिशिएंट पावर पॉइंट ट्रैकिंग, जो कि इसके अंदर ऑलमोस्ट 99% दी गई है, जिससे कि यह सोलर पैनल से मैक्सिमम पावर को एक्सट्रैक्ट करता है और आपकी बैटरियों को काफ़ी इफिशिएंटली चार्ज कर देता है। इससे अगला फीचर है ग्रिड पावर कंट्रोल टू कनेक्टेड इन्वर्टर, यानी कि आप जो इन्वर्टर की इनपुट की सप्लाई है वो आप इस कंट्रोलर की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि यह कंट्रोलर एक साधारण सोलर चार्ज कंट्रोलर ना होकर एक SMU बन जाता है। इसका अगला फीचर है ओवर वोल्टेज और ओवरलोड प्रोटेक्शन फ्रॉम PV पैनल, यानी कि अगर आपने कोई हाई VOC का पैनल भी लगा दिया है तो उसकी भी प्रोटेक्शन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसका अगला फीचर है ऑटोमेटिक डिस्कनेक्शन ऑफ PV पैनल्स एट नाइट, यानी कि रात के समय में यह पैनल से अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है, और इसके लिए इसके अंदर मैकेनिकल स्विच यानी कि रिले का उपयोग किया जाता है, जिससे कि जीरो लीकेज करंट होता है। दूसरे जो कंट्रोलर आते हैं उसमें मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक स्विच का उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर लीकेज करंट होने का खतरा रहता है। इससे अगला फीचर है इसके अंदर आपको मल्टी फंक्शन स्टेटस डिस्प्ले देखने को मिलती है, यानी कि इसकी डिस्प्ले के अंदर आपको अलग अलग फंक्शन दिखाई देते हैं और ये आपको आगे टेस्टिंग के दौरान भी दिखाए जाएंगे। इससे अगला फीचर है कि PV पैनल रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन, तो अगर आप गलती से सोलर पैनल के कनेक्शन रिवर्स कर देते हैं तो भी इसके अंदर ये प्रोटेक्शन दी गई है कि कंट्रोलर को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इससे अगला फीचर है इसके अंदर आपको 16 प्रोग्रामेबल फंक्शन सेटिंग और इनबिल्ट सेटिंग की दी गई है, जिसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जिसके अंदर आपको इसके अंदर सेटिंग वगैरह करके दिखाई जाएगी।
इससे अगला फीचर है प्रोग्रामेबल इनिशियल लिमिटेड एम्पियर बैटरी चार्जिंग फैसिलिटी। इसकी 3 सेटिंग इसके अंदर दी गई है, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और इस फीचर के कारण हमारे इन्वर्टर की जो बैटरी है उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस कंट्रोलर के ऊपर आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। वहीं दूसरी ब्रांड में जहां पर आपको 1 साल की वारंटी मिलती है, वहीं आशा पावर कंपनी आपको 2 साल की वारंटी प्रोवाइड करती है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। सोलर चार्ज कंट्रोलर में मेनली जो उसके स्पेसिफिकेशन होती है वो उसके पैनल कैपेसिटी और वीओसी को लेकर ही होती है। लेकिन इस कंट्रोलर के अंदर आप 4 अलग अलग बैटरी बैंक को कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सिंगल बैटरी पर यूज करना चाहते हैं तो वहां पे लगा सकते हैं, डबल बैटरी का पर लगाना चाहते हैं तो वहां पे लगा सकते हैं, इवन 3 बैटरी के सिस्टम पर भी लगा सकते हैं। मार्केट में आपको बहुत कम ही कंट्रोलर देखने को मिलते हैं जो कि 3 बैटरी के सिस्टम के लिए बने हो, लेकिन ये जो कंट्रोलर है वो 3 बैटरी पर भी काम करता है। और इवन अगर आपके पास में 48 वोल्ट का बैटरी बैंक है देन आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे सिंगल बैटरी के ऊपर लगाते हैं तो आपको इसके अंदर 120 वोल्ट की वीओसी रेंज देखने को मिलेगी, जो कि मार्केट में अभी तक ऐसा कोई भी आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर देखने को नहीं मिलेगा जिसकी इतनी हाई वीओसी आपको देखने को मिले। और यहाँ पर एक बैटरी के ऊपर आप 1500 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। और ना ही मार्केट में ऐसे आपको कोई कंट्रोलर देखने को मिलता है जो कि एक बैटरी पर 1500 वोल्ट तक के सोलर पैनल को सपोर्ट करता हो। तो इस कंट्रोलर के अंदर आपको हाई वीओसी और हाई पैनल कैपेसिटी देखने को मिलती है। और अगर आपका प्लान है कि अगर अभी आपके पास में एक बैटरी का सिस्टम है और इन फ्यूचर अगर आप 2 बैटरी 3 बैटरी ऐसे धीरे धीरे अपने सिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं, देन आपके लिए ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर वो बिल्कुल परफेक्ट है। इवन आप 48 वोल्ट तक के सिस्टम तक इस एक कंट्रोलर की मदद से जा सकते हैं। और अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं डबल बैटरी के सिस्टम पर, देन आपको मिलेगी 165 वोल्ट की वीओसी और 2.5 किलो वोल्ट तक के सोलर पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर आप इसे 3 बैटरी के सिस्टम पर लगाना चाहते हैं देन आपको मिलेगी 180 वोल्ट की वीओसी रेंज और 3500 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। और अगर आप 48 वोल्ट के सिस्टम पर इसका यूज करते हैं देन आपको मिलेगी 210 वोल्ट की वीओसी रेंज, 4500 वोल्ट तक के सोलर पैनल आप 4 बैटरी के सिस्टम पर लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काफी हाई कैपेसिटी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। और इवन आप इसकी मदद से 48 वोल्ट के सिस्टम पर लगभग 5 किलो वोल्ट तक के पैनल भी लगा सकते हैं। तो चलिए फटाफट मैं अभी आपको इसको टेस्ट करके दिखा देता हूँ और देखेंगे कि कितना बूस्ट करके ये हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। यहाँ पर हमने सब कुछ सेटअप कर लिया है और अब हम इसे कनेक्ट करने वाले हैं सिंगल बैटरी के साथ में। यहाँ पर हम इसको सिंगल बैटरी के साथ में टेस्ट करने वाले हैं। तो बैटरी के साथ में हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर कनेक्ट हो गया है और अब हम इसके साथ में सोलर पैनल की वायर कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर डिस्प्ले पर आप काफ़ी डिटेल देख पाएंगे अपनी बैटरी बैंक के बारे में, इसके अंदर कौन सा मोड ऑन है या कितना हमें सोलर पैनल से पावर मिल रहा है, कितने एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर पता लग जाएगी। यहाँ पर आपको सोलर पैनल की वोल्टेज और बैटरी की वोल्टेज दिखाई दे रही है और ये वोट है कि कितने वोट हमारे सोलर पैनल से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इनके इस वर्जन के अंदर ये भी चीज़ को ऐड किया गया है कि हमें पता लगता रहता है कि हमारे पैनल से हमें कितनी पावर मिल रही है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सोलर पैनल से लगभग 15 एम्पियर आ रहे हैं और ये बैटरी को 37 एम्पियर से चार्ज कर रहा है। और यहाँ पर पैनल की जो वोल्टेज है वो लगभग 35 वोल्ट है और सोलर पैनल से हमें लगभग 500 वोल्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा बूस्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि आपने कितने पैनल लगाए हैं उसके ऊपर, और जितने ज़्यादा पैनल आप सीरीज में लगाते हैं उतना अच्छा आपको यहाँ पर आउटपुट पावर देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस कंट्रोलर को खरीदना चाहते हैं तो आप भी अमेजोन या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं। लास्ट ईयर हमने अमेजोन से ख़रीदा था और अब इनकी वेबसाइट पर हमें ऑफ़र मिल गया था, इसलिए हमने अब इनकी वेबसाइट से ख़रीदा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कंट्रोलर की सेटिंग के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे आप इसके अंदर कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आशा पावर कंपनी का नोवा 50 जो एक बजट फ्रेंडली और सिंगल और डबल बैटरी के लिए जो MPPT टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसकी रिव्यू वीडियो लेके आने वाले हैं। उसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।